नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं टॉप सीक्रेट पर, और लगातार खुलासे कर रहे हैं किस तरह से वहां पर प्रभु श्री राम के नाम पर, उनकी मर्यादा के नाम पर चढ़ावा चोरी का जघन्य महापाप हुआ है। हमने ये स्टोरी ब्रेक की, सारे किरदार आपके सामने रखे और आज एक और अहम जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जानकारी ये है कि चंपत राय क्या छिपा रहे हैं कि पीएमओ को भी नहीं बता रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा जा रहा है कि चंपत राय जी, राम मंदिर की जो आय है, जो खर्चा है, जो संपत्तियां हैं, चल अचल जो डोनेशन आई है, इन सबका हिसाब दीजिए। और चंपत राय का ये कहना है कि बहुत व्यस्त हैं, एसआईटी की जांच चल रही है, कई सूचनाएं अभी दे नहीं पाएंगे। ये वाकया है रजनीश सिंह, बीजेपी के नेता अयोध्या के, जिन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अपनी पार्टी लाइन की परवाह न करते हुए भी रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके ये कहा कि ये राम मंदिर की आय व्यय, संपत्तियां, चल अचल, खरीद फरोख्त, डोनेशन, जमीनें, इन सबका ब्यौरा सार्वजनिक हो, अपनी वेबसाइट पर ट्रस्ट करे सार्वजनिक। इतने आरोप लगे हैं, सच सामने आए। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से उनकी शिकायत मार्क हुई और शिकायत मार्क होकर के यूपी सरकार का जो पोर्टल होता है जन सुनवाई का, वहां चली गई और उसके बाद उस पर रिपोर्ट लगाई है प्रशासन ने। और प्रशासन की रिपोर्ट, अयोध्या प्रशासन की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। मैं आपको वो रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इस रिपोर्ट में प्रशासन ये कहता है कि जब उसने राम मंदिर के सचिव, बेसिकली वो महासचिव हैं, सचिव लिखा है, चंपत राय हैं, उनसे ये कहा कि ये जानकारियां हैं, मांगी गई हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से मार्क होकर के आया है और हमको संपत्ति की जानकारी और आय व्यय की जानकारी, डोनेशन की जानकारी सब दीजिए। तो चंपत राय ने चिट्ठी कहती ये कहा कि अभी तो एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, अभी कई जानकारियां हम दे नहीं पाएंगे। अब आप सोचिए इसमें क्या है जो नहीं दे पाएंगे चंपत राय। ये सब तो रिकॉर्डेड होना चाहिए। कितना डोनेशन आया, कितना खर्च हुआ। एक छोटा भी व्यापारी भी अगर अपना व्यापार करता है तो बुक्स मेंटेन करता है, उसमें लिखा होता है। आप जब मांगेंगे आपको बुक्स मिल जाएंगी और उसमें सब एंट्री होगी, कितना आया, कितना गया, आवक क्या है, पावक क्या है, सब उसके अंदर होता है। इतने बड़े ट्रस्ट जिसमें आस्था देश नहीं दुनिया भर के राम भक्तों की जुड़ी हुई है, चंपत राय के पास उसका कोई ब्यौरा नहीं है क्या? या वो ब्यौरा सामने लाना नहीं चाहते हैं? उनको डर है क्या कि अगर कहीं ये सामने आ गया तो अब तक जो सामने आया है वो तो राई है, अब कहीं पहाड़ सामने आ जाएगा। बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने जो चिट्ठी लिखी पीएम को, उसके बाद पीएमओ से जो मार्क होकर के आया, आखिरकार चंपत राय उसे क्यों नहीं बता रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी दिलचस्प वजह है जो हमें समझ में आ रहा है क्यों नहीं बता रहे हैं। लेकिन पहले आपको सुना दूं, हम जब रजनीश सिंह ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, हमने उनका इंटरव्यू किया था। आप जरा उनकी बात सुन लीजिए, उन्होंने क्या क्या मांगा है आप ये समझ लीजिए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी में क्या क्या कहा उन्होंने कि राम मंदिर ट्रस्ट हमको क्या क्या दे, और फिर मैं आपको बताऊंगा चंपत राय को किस बात का डर है, क्या छुपाना चाह रहे हैं, और अगर जो छुपाना चाह रहे हैं वो खुल गया तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि न भूतो न भविष्यति होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो ऐसा क्या है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? पहले रजनीश सिंह को सुनिए। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और मैंने कहा जब से ट्रस्ट अस्तित्व में आया है तब से इसके द्वारा सबसे पहले आपको याद होगा समर्पण निधि वसूली गई थी। समर्पण निधि, वो क्या था? वो बता दीजिए क्या थी समर्पण निधि, क्या थी? वो समर्पण निधि इसलिए थी, आपको याद होगा राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए इन्होंने कहा था कि ये राष्ट्र का मंदिर होगा, लोगों का मंदिर होगा, इसलिए हम सबसे सहयोग लेंगे। तो देश स्तर पे देशव्यापी अभियान चला करके समर्पण निधि वसूली गई थी, जिसके एवज में अगर किसी राष्ट्रभक्त ने, किसी राम भक्त ने 10 रुपए का भी दान किया है तो उसके पास उसकी रसीद दी जाती थी। अब मुझे तो आशंका है कि इन ट्रस्ट वालों ने कहीं नकली रसीद तो नहीं छाप दी थी। इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पत्र लिख के पहली मांग ये की है कि समर्पण निधि के टाइम से उस समर्पण निधि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। ट्रस्ट का जितना बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट वेबसाइट पे लगाया जाए। ट्रस्ट ने कितने खर्चे किए हैं उसको भी जो है वेबसाइट पे प्रदर्शित किया जाए। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जमीन महिपाल ने जो नाम लिए हैं वही नाम चंपत राय, अनिल मिश्रा
यही नाम जमीन में भी आए थे। और हमारे यहाँ के तत्कालीन मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, उनका भी नाम उस समय काफी चर्चा में रहा है, आप भी जान रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि अब ट्रस्ट ने कितनी जमीन है, मान लीजिए एक जमीन का आया था कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़, में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इस तरीके की कितनी खरीद हुई है, अब वो भी सार्वजनिक और जांच का विषय है। तो आपने सुन लिया बीजेपी के नेता रजनीश सिंह ने क्या डिमांड की थी। अब मैं आपको बताता हूं दिक्कत क्या है। दिक्कत ये आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट को 2020 में ये ट्रस्ट बना, 2019 के नवंबर में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और जब से ये ट्रस्ट बना इसको बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से चलाया गया है, इस बात की रिपोर्ट्स मिली हैं, बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से। मतलब आप यूं समझिए कि इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में, फिर कह रहा हूं, जिससे देश नहीं दुनिया भर के राम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, आप सिफारिशों पर लोगों को भर रहे हैं। कैश की गिनती, चढ़ावे की गिनती के लिए जो टीम रखी गई, वो कौन लड़के थे, वो कौन किसका परिचित था, कितने अनिल मिश्रा के परिचित थे ट्रस्टी, कितने गोपाल राव के परिचित थे, कितने चंपत राय के परिचित थे, कितने आरएसएस के भी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि आरएसएस के पदाधिकारियों ने भी रिकमेंडेशन दिया था कि इनको लगा लीजिए, इनको लगा लीजिए। यानी कि कोई आपके पास स्ट्रक्चर नहीं था। स्ट्रक्चर अगर होता तो आप इंटरव्यू करते, योग्यता देखते, क्या योग्यता है ये जो आ गए हैं चढ़ावा गिनने के लिए, एजुकेशन क्या है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता, तमाम सारी चीजें करने के बाद आप उनको वहां रखते, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव जगह है राम मंदिर, हर लिहाज से, संवेदना के लिहाज से, आस्था श्रद्धा के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, और जो अकूत धन संपदा वहां आ रही है भक्तों के समर्पण के रूप में, उसके लिहाज से। लेकिन वहां जानकारी ये जो जिसका परिचित था, आइए बैठे चले, वो राम मंदिर नहीं है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ट्रीट किया गया उसको, कि हम हैं यहां इस राम मंदिर के कर्ता धर्ता, मठाधीश कह लीजिए, हम तय करेंगे यहां कौन क्या काम करेगा। और शायद इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है, चंपत राय घबराए हुए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो रजनीश सिंह ने मांगे हैं ये कैसे दे दें प्रशासन को, फिर तो खुल जाएगा। फिर तो अभी जैसे वहां एक खबर सामने आई कि सिक्योरिटी को, एक जो आय व्यय का ब्यौरा 1 साल का आया, उसमें पता चला कि सिक्योरिटी पर 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, 10 करोड़ रुपए सिक्योरिटी पर, जबकि पुलिस की सिक्योरिटी ऑलरेडी है वहां पर, कई लेयर की सिक्योरिटी है पुलिस की वहां पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। इसके बाद भी अगर आप आर्मी भी स्टेशन है वहां पर, उस क्षेत्र में, उस इलाके में, अयोध्या में, इसके बाद भी अगर आप 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और किस बात के लिए दे रहे हैं? ये चढ़ावा चोरी के लिए। जानकारी मिली है कि जब आप सोचिए सिस्टम में कितना फ्लॉ था, जब चढ़ावे की गिनती के लिए लड़के जाते थे तब तो चेकिंग होती थी, लेकिन जब वो वहां से लौटते थे तो कोई चेकिंग ही नहीं करता था। कौन ऐसी मूर्खता करेगा किसी भी इंस्टीट्यूट में जहां पर बहुमूल्य चीजों की गणना होती है, लेन देन होता है, ये एक एसओपी प्रोटोकॉल होता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या ले जा रहा है, सीसीटीवी, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। कुछ नहीं देखा जा रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, एकदम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, हमारे घर का मामला, हम अपने लोग रखेंगे, हम चलाएंगे। तो क्या चंपत राय को इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं वो खुल के सामने, फिर तो सवाल होंगे ना। सवाल तो खर्चे को लेकर के हैं। एक बड़ा सवाल रजनीश सिंह ने उठाया था समर्पण निधि को लेकर के, उस पर बात ही नहीं हो रही है। जब राम मंदिर बना तो डोनेशन आई देश और दुनिया से, वो तो हजारों करोड़ का मामला है। चढ़ावा तो कह रहे हैं, कोई कह रहा है 200 करोड़, कोई कह रहा है 700 करोड़, लेकिन वो तो हजारों करोड़ आए थे। उनके खर्च का हिसाब क्या है? हमने इंटरव्यू किया इंजीनियर दीननाथ वर्मा का, जो राम मंदिर के प्रोजेक्ट के इंजीनियर थे। उन्होंने हमको ऑन रिकॉर्ड कहा कि हर कोटेशन निर्माण सामग्री का 1.5%, 2%, 150%, माफ कीजिएगा 150%, ऐसे ऐसे बढ़ा करके, कोई 150%, कोई 200%, कोई 1 का 1.5 करने, अलग अलग रेंज, कोई 2 का 2.5, एक मोटा आइडिया आपको दे रहे हैं। अलग अलग तरह से चीजें डिफाइन की जा रही थी, यानी कि जो रेट था उससे बढ़ करके किया जा रहा था। ये इंजीनियर दीननाथ वर्मा ने हमको कहा। उनके कहने का सार ये था, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि 1 से 1.5, 100 से 150, 200, लेकिन सार यही था कि जो रेट है उससे ज्यादा पर कमीशन खोरी चल रही थी। उन्होंने यहां तक कहा कि हमने तो चंपत राय को बताया कि मिश्रा जी 40% कमीशन लेते हैं, ये कहा गया है। रिकॉर्डिंग सुनवाई अनिल मिश्रा के बारे में, और चंपत राय ने आंखें मूंद ली।
उन्होंने ये बात दिनेश जी को बताई, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक, उन्होंने भी बतौर देवेंद्र वर्मा उन्होंने भी चिंता जताई, मगर किया क्या? हमने महिपाल सिंह का इंटरव्यू किया, सबसे अहम किरदार का इस मामले के, और हमारे उस इंटरव्यू के बाद ही ये मामला खुला, वरना तो दबाने की कोशिशें थी। महिपाल सिंह लेखा प्रभारी रह चुके हैं राम मंदिर के। उन्होंने हमको कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैंने खुद देखा ये चढ़ावे की चोरी हो रही है। मैंने तो यहां तक देखा कि सीसीटीवी डिलीट किए गए हैं, वो भी 1-2 नहीं, लंबे समय के सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए, लंबे समय के 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए हैं। और इसके बाद जब मैंने शिकायत की अनिल मिश्रा से, तो मेरी जिम्मेदारी किसी और को रख दिया गया। चंपत राय को भी पता चला, गोपाल राव को भी पता चला, ये सब चुपचाप बैठे रहे। क्यों? इंटरेस्ट क्या था? ये सवाल तो उठेगा ही उठेगा। और अब देखिए, अब बात सामने आ गई है। वहां जो सीसीटीवी फुटेज थे सिर्फ 45 दिन का बैकअप, उसके बाद डिलीट सब, सिर्फ 45 दिन का। यानी कि दिमाग में खोट थी। इतना बड़ा राम मंदिर, इतने सारे भक्त, सिक्योरिटी के कितने इशू होंगे आप बताइए। आप फुटेज डिलीट कर रहे हो 45 दिन पे। सवाल उठा क्यों? इसलिए क्योंकि चढ़ावा चोरी करनी है। लेकिन सिक्योरिटी में कौन आया, कौन गया, किसको ट्रैक करना है, ये सब राम मंदिर की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, प्रभु श्री राम की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और अब उसका ब्यौरा नहीं दिया जा रहा, जब प्रधानमंत्री कार्यालय से मांगा जा रहा है। ये बता रहा है कि राम मंदिर में असल में क्या चल रहा है। और बड़ी बात ये अब भी जारी है, अब भी वही सब लोग बने हुए हैं। एसआईटी चली गई है अयोध्या से लखनऊ, लेकिन वहां पर आज भी चंपत राय उसी भूमिका में, अनिल मिश्रा उसी भूमिका में, गोपाल राव उसी भूमिका में, टिन्नू यादव वहीं आ जा रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। ये हो रहा है प्रभु श्री राम के नाम पर। और इसीलिए इस पर रोशनी डालना, इसका खुलासा करना हर दृश्य जरूरी है, आवश्यक है। ये पत्रकारिता का भी धर्म है। और ये जिस प्रभु श्री राम की मर्यादा का वो मंदिर प्रतीक है, उस मर्यादा के साथ चलने का, उस मर्यादा को एक्नॉलेज करने का भी धर्म है। हम इस धर्म को लगातार निभाते रहेंगे। आप टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। हम राम मंदिर से जुड़ी ये कहानी हमने ब्रेक की है, सारे किरदार सामने रखे हैं। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, वो भी आपके सामने लाते रहेंगे।